फोर्थ सेमिस्टर पेपर फर्स्ट योग चिकित्सा। पेपर फर्स्ट का पहला टॉपिक है योग चिकित्सा का अर्थ। वर्तमान समय में भौतिक सुख सुविधाओं, आहार विहार, विपर्य आदि की गड़बड़ी के कारण अत्यंत रोगों की वृद्धि हो रही है, जिसके कारण विश्व भर में लाखों लोग अस्वस्थ अनुभव करते हैं। अब इस टॉपिक में अर्थ है योग चिकित्सा का अर्थ और परिभाषाएं। तो इन अस्वास्थ्य को दूर करने के लिए चिकित्सा विधियों का उपयोग किया जाता है। तो योग भी एक चिकित्सा विधि के रूप में वर्तमान समय में उपयोग होता है। तो योग चिकित्सा का अर्थ समझने से पहले हम स्वास्थ्य को समझते हैं कि स्वास्थ्य क्या है, जिससे योग चिकित्सा को समझने में थोड़ा आसानी होगी। आयुर्वेद में कहा गया है कि क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते, अर्थात विभिन्न क्रियाएं, संसाधन व उपाय जिनसे रोग का निराकरण होता है या रोग ठीक होते हैं, उन्हें चिकित्सा की संज्ञा दी जाती है। अब योगिक चिकित्सा क्या तात्पर्य है? योग विज्ञान अर्थात योगिक क्रियाओं द्वारा रोग का निवारण करना ही योगिक चिकित्सा कहलाती है। समस्त योगिक प्रक्रियाओं का उपयोग कर विभिन्न रोगों की चिकित्सा करना योगिक चिकित्सा का उद्देश्य है। योग स्वयं की पूर्णता का एक प्रयास है। योग शरीर में मन से और मन का आत्मा से सामंजस्य स्थापित करके प्रभावशाली ढंग से जीवन में समरसता उत्पन्न करता है। योग एक विज्ञान है जो शारीरिक स्वास्थ्य, मन में शांति, हृदय में आनंद और आत्मा की मुक्ति लाता है। योग का तात्पर्य शरीर, मन, भाव, इच्छा शक्ति, बुद्धि का अनुशासन भी है, जिससे आत्मा को बल मिलता है। वस्तुतः योग चिकित्सा पद्धति ही नहीं, अपितु एक जीवन शैली व जीवन पद्धति है, जिसके मार्ग पर चलकर कोई भी पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त हो सकता है। योगिक चिकित्सा से तात्पर्य योग द्वारा रोग निवारण करने से है। योग चिकित्सा का सामान्य अर्थ उन उपायों से है जिसके द्वारा रोग दूर होते हैं, जैसे आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध, षटक्रम, ध्यान का उपयोग कर विभिन्न रोगों की चिकित्सा करना ही योगिक चिकित्सा का उद्देश्य है। योग चिकित्सा का सामान्य उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा एवं रोगग्रस्त व्यक्ति को रोग से मुक्ति दिलाना भी है। योग सूत्र में संयम को योग कहा गया है। तो संयम से क्या चिकित्सा हो सकती है? हाँ, संयम भी चिकित्सा में उपयोगी है। केवल और केवल संयमित जीवन जी करके ही स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। योग द्वारा शारीरिक चिकित्सा का संबंध हठ योग से है। हठ योग के षटक्रम, आसन, प्राणायाम रोगों को ठीक भी करते हैं और क्योर भी करते हैं। योग चिकित्सा में केवल हठ योग ही नहीं, बल्कि पतंजलि योग, कर्म योग, भक्ति योग का भी समावेश किया जाता है। तभी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का सूत्र भी साकार होता है। योग चिकित्सा के अर्थ और परिभाषा के विषय में विचार करें तो इसके निम्नलिखित रूप हो सकते हैं। यानी योग चिकित्सा को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। कैसे? नंबर 1 कैसे समझ सकते हैं? समग्र योग ही योग चिकित्सा है, अर्थात विभिन्न योग पद्धतियों का सम्मिलित उपयोग ही योग चिकित्सा है। चिकित्सा व स्वास्थ्य केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार की है कि जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो, उसी को स्वस्थ कह सकते हैं। केवल रोगों का ना होना या अनुपस्थित होना ही स्वास्थ्य नहीं है। व्यक्ति उपयुक्त रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। WHO ने कहा है कि हेल्थ संपूर्ण स्वास्थ्य से संबंधित है। तो पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना अति आवश्यक है। अतः योग
के लिए चिकित्सा एक संपूर्ण मिश्रित रूप या कंप्लीट पैकेज की आवश्यकता है, अर्थात योग की सभी मार्गों का उपयोग करके हमें चिकित्सा करनी चाहिए। इसके लिए योग के विभिन्न मार्ग हठ योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि का संयुक्त उपयोग करना चाहिए। हठ योग के षटक्रम, आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध से शारीरिक स्वास्थ्य है। भक्ति योग से भावनात्मक स्वास्थ्य है। ज्ञान योग से मानसिक स्वास्थ्य है। कर्म योग से सामाजिक स्वास्थ्य प्राप्त होने में सहायता मिलती है। अतः जब सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य प्राप्त होगा तभी संपूर्ण स्वास्थ्य आएगा। तभी योग के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य की परिकल्पना सिद्ध हो सकेगी। नंबर 2, योग का सामूहिक अभ्यास योग चिकित्सा नहीं है, अर्थात किसी बीमारी के समाधान व निदान के लिए योगा अभ्यास के माध्यम से रोगों को ठीक करना या शारीरिक देखभाल करना योग चिकित्सा नहीं है। योग चिकित्सा के अंतर्गत योग के विभिन्न आयाम जैसे यम नियम, षटक्रम, आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध, धारणा, ध्यान सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, परंतु जो सामूहिक योग अभ्यास करते हैं वह योग चिकित्सा नहीं है। अधिकांशतः हम बड़े बड़े पंडाल, सत्संग भवन, मैदानों में योग चिकित्सा शिविर होते हुए देखते हैं। इसे योग का सामूहिक अभ्यास तो कहा जा सकता है, परंतु योग चिकित्सा नहीं, क्योंकि योग चिकित्सा का सीधा संबंध व्यक्तिगत देखभाल या इंडिविजुअल केयर से है, न कि सामूहिक योगाभ्यास से। नंबर 3, व्यक्तिगत देखभाल ही योग चिकित्सा है, अर्थात इंडिविजुअल केयर को ही योग चिकित्सा कहा जा सकता है। योग चिकित्सा का अर्थ व्यक्तिगत देखभाल से है। प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, तो किसी व्यक्ति को समूह में योग अभ्यास कराकर योग चिकित्सा देना अति कठिन है। एक योग चिकित्सक जब तक किसी व्यक्ति या रोगी की व्यक्तिगत देखभाल नहीं करेगा तब तक वह अमुक या उस रोगी के लिए, उस व्यक्ति के लिए योग चिकित्सा नहीं कर सकता। हाँ, समूह में अभ्यास करने से वह व्यक्ति योग के लाभ तो प्राप्त कर सकता है, पर चिकित्सीय लाभ कम प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि योग के लाभ से कोई भी अछूता नहीं रहता। इसलिए योग के सामान्य लाभ तो समूह अभ्यास में व्यक्ति को प्राप्त होंगे, परंतु योग के चिकित्सीय लाभ प्राप्त नहीं होंगे, और न ही इसे योग चिकित्सा कहा भी जा सकता है। इस बात को हम एक उदाहरण के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोई सामान लेने बाजार जाता है और उसे दुकान पर कुछ सामान तो मिल जाता है, कुछ सामान नहीं मिलता, तब वह यह तो नहीं कह सकता कि उसकी खरीदारी पूरी हो गई। कुछ हो गई और कुछ रह गई। उसकी खरीदारी अभी अधूरी है, बट पूरी नहीं हुई, परंतु कुछ सामान उसने खरीद लिया, तो वह अन्य सामान कहीं और से खरीदता है। इसी प्रकार योगाभ्यास करने से हम खाली हाथ तो नहीं लौटते, कुछ ना कुछ लाभ तो हमें अवश्य ही मिलता है। लेकिन जब हम योग चिकित्सा के क्षेत्र में आते हैं तो समूहगत योग कक्षा या ग्रुप क्लासेज से पूर्ण स्वास्थ्य में चिकित्सा लाभ प्राप्त नहीं किए जा सकते। अतः हम कह सकते हैं कि मास और ग्रुप क्लास इज नॉट योगा थेरेपी। योगा थेरेपी इज रिक्वायर्ड इंडिविजुअल केयर एंड इंडिविजुअल अटेंशन, पर्सन टू पर्सन। यानी इसको और कैसे समझ सकते हैं, अर्थात जब तक एक योग चिकित्सक व रोगी के बीच में एक पर्सनल या व्यक्तिगत संवाद या कम्युनिकेशन स्थापित नहीं होता तब तक योग चिकित्सा करना संभव नहीं होता। व्यक्तिगत संवाद में परामर्श के उपरांत ही योग चिकित्सा संभव है। योग चिकित्सा में व्यक्तिगत संवाद की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि योग चिकित्सा आरंभ करने से पहले यह जरूरी है कि व्यक्ति का पूरा चिकित्सीय परीक्षण किया जाए, जैसे यह देखने के लिए कि रोग से संबंधित अन्य जटिलताएं तो नहीं है। उदाहरण के तौर पर एक उच्च रक्तचाप
अक्सर मधुमेह के साथ संबंध रखता है, जिसके कारण मधुमेह का साधारण यौगिक इलाज अनुभवहीन व्यक्ति के हाथों मुश्किल व खतरनाक भी हो सकता है, जिसे यह जानकारी नहीं है कि इस व्यक्ति को क्या क्या बीमारियां हैं, तथा यह निश्चित करने के लिए कि बीमारी की उस स्थिति में एलोपैथी या यौगिक इलाज में से किसे प्राथमिकता दी जाए। कई अनुभवहीन व्यक्ति उत्साह में ऐसी स्थिति में यौगिक चिकित्सा प्रारंभ कर देते हैं, जिसमें एलोपैथी इलाज ज़्यादा आसान एवं तुरंत असरदार सिद्ध होता है, परंतु शेष परिस्थितियों में यौगिक इलाज ज़्यादा उचित होता है। यह निर्णय महत्वपूर्ण है। एक योग्य एवं अनुभवी चिकित्सक या डॉक्टर ही यह निर्णय कर सकता है कि बीमारी को किस छोर से पकड़कर उसका इलाज ज़्यादा आसान होगा। उदाहरण के लिए, कई बार जब एक योगाभ्यास का परिणाम आने में समय लगता है, तब तक औषधियों से रोग को नियंत्रित रखना पड़ता है, और जैसे जैसे योग का प्रभाव बढ़ता जाता है, धीरे धीरे दवाओं की मात्रा कम करके उन्हें बंद कर दिया जाता है। अब कब दवाएं कम करना है और कब पूर्णतः योग पर निर्भर रहना है, यह तो जानकार व्यक्ति ही अधिकार पूर्वक बता सकता है। अतः योग चिकित्सा में व्यक्तिगत संवाद व परामर्श लेना उचित व आवश्यक होता है। यह बात सामूहिक योगाभ्यास या सामूहिक भीड़ में संभव नहीं। अतः योग चिकित्सा का संबंध व्यक्तिगत देखभाल से ही है। समूह में उसके लाभ तो दिए जा सकते हैं, परंतु उचित चिकित्सा या प्रॉपर चिकित्सा नहीं की जा सकती। आगे यदि योग चिकित्सा की बात करें तो नंबर 4 पॉइंट क्या हो सकता है? क्रमबद्ध व व्यवस्थित योगाभ्यासी योग चिकित्सा है। अर्थात योग चिकित्सा केवल सरल तरीके से योगाभ्यास कर लेना ही नहीं है। योग चिकित्सा में अनुशासन की अति आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में अधिकांश व्यक्ति योग के कुछ अंग जैसे आसन प्राणायाम से ही परिचित हैं, परंतु केवल इनका अभ्यास ही योग चिकित्सा नहीं है। योग चिकित्सा योग के विभिन्न अंगों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित अभ्यास क्रम है। जैसे योग चिकित्सा के लिए क्रम से या स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले षटक्रम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, मुद्रा बंद, फिर धारणा ध्यान को करना चाहिए। योग चिकित्सा में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि योग के अभ्यास क्रम से स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं या नहीं। सामान्यतः लोग बस आसन प्राणायाम को जानते हैं, जबकि पतंजलि ने इनका क्रम व्यवस्था दी है, जैसे यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि। तो इनको इसी क्रम में पालन करना चाहिए। यह क्रम योग चिकित्सा में उपयोगी है तथा क्रमबद्ध चिकित्सा ही और व्यवस्थित योगाभ्यास ही योग चिकित्सा कहलाती है। अब यदि आगे बात करें योग चिकित्सा के संबंध में, और क्या मुख्य बिंदु है योग चिकित्सा का? यौगिक जीवनचर्या व आहार पालन के बिना योग चिकित्सा अपूर्ण है। अर्थात यदि कोई रोगी या व्यक्ति योग का क्रमबद्ध व व्यवस्थित तरीके से अभ्यास करता रहे और यौगिक जीवनचर्या व यौगिक आहार का पालन अपने जीवन में न करे, तो यौगिक चिकित्सा के पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं किए जा सकते। अतः यौगिक चिकित्सा की पूर्णता के लिए यौगिक जीवनचर्या व आहार का पालन अति आवश्यक नियम है। अतः योग चिकित्सा के अर्थ व परिभाषा के संबंध में निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि क्या मुख्य बिंदु कहे जा सकते हैं? योग चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें अभ्यासों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित अभ्यास रोगों को दूर करता है। योग चिकित्सा पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो समग्र रूप से बीमारियों पर प्रहार करती है। यह न केवल बीमारियों को दूर करती है, बल्कि स्वास्थ्य को मजबूत करती है व सुरक्षा प्रदान करती है। यौगिक चिकित्सा केवल एक चिकित्सा विधि नहीं, बल्कि एक
जीवन पद्धति का समग्र स्वरूप है। इस प्रकार इन मुख्य बिंदुओं से यौगिक चिकित्सा के बारे में विवरण प्राप्त होता है। इस उपरोक्त दी गई जानकारी का संबंध या मुख्य बिंदुओं का संबंध यौगिक चिकित्सा से है।